बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और थर्ड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 3। लेक्चर नंबर 3 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट हमने किया मैप्स के बारे में, नक्शे जिसे मानचित्र भी बोला जाता है। पहले मैंने आपको नक्शे का जो अर्थ है या किस काम आता है इसके बारे में बताया, फिर इसकी डेफिनेशन की हमने, फिर टाइप्स ऑफ मैप्स कि जो नक्शे हैं, नक्शे कितने प्रकार के होते हैं वो क्या है हमने अलग अलग किए। फिर स्टूडेंट हमने बात की कि जो मैप्स हैं, मैप्स के महत्व उपयोगिता के बारे में और इसके जो आवश्यक बिंदु हैं, इनके निर्माण करते समय या इन्हें यूज करते समय कौन कौन से हमें बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो ये लेक्चर नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट हमने किया। लेक्चर नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट आज हम क्लियर करने जा रहे हैं ग्राफ। ग्राफ वैसे आप सभी को ही पता है ग्राफ होता है क्या चीज, और यह सामाजिक अध्ययन जो एक विस्तृत एरिया है उसके अंदर जो एक अध्यापक है, अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए इसका यूज करता है, प्रयोग करता है। तो स्टूडेंट हम ग्राफ को शुरू करते हैं। मैं ग्राफ के बारे में आपको बताती हूँ कि ग्राफ होता है क्या चीज। ग्राफ के माध्यम से स्टूडेंट गणनात्मक और आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए इसका क्या है प्रयोग किया जाता है। इसको रेखाओं, बिंदुओं और चित्रों से संबंधित आंकड़ों को इसमें क्या है प्रदर्शित किया जाता है। और स्टूडेंट हम बात करें कि अगर हमने जो हमारा भारत 1947 के अंदर आजाद हो गया था, भारत 1947 के अंदर आजाद होने से बाद अगर हमने वहाँ की जनसंख्या और महंगाई को दर्शाना है तो ये किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, ग्राफ के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से इसे दर्शाया जा सकता है। और यही एक प्रभावशाली और सशक्त साधन है इसको दर्शाने के लिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट शिक्षण के क्षेत्र के अंदर जो ग्राफ है, ग्राफ शिक्षण को सक्रियता प्रदान करने के लिए भी इसका क्या है यूज किया जाता है। विद्यार्थियों को इसके बिंदुओं के बारे में, इसकी रेखाओं के बारे में, आंकड़ों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। मीन्स क्या है ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार इसका आपने टॉपिक से रिगार्डिंग या कोई भी विषय वस्तु है उसके अंदर किस प्रकार आपने इसको डिफाइन करना है। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में अच्छी तरह से, क्या इसकी हिदायतें हैं, क्या इसके बारे में जानकारी है। तो ये क्या है जब अध्यापकों को इसके अध्यापक क्या है विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देते हैं शिक्षण के अंदर जो ग्राफ है, ग्राफ के बारे में। फिर बात आती है स्टूडेंट जो ग्राफ है, ग्राफ के द्वारा जो दृश्य बिंबों से क्या है दृश्य बिंबों से अमूर्त प्रक्रियाओं को दर्शाया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। फिर बात आती है स्टूडेंट कि विभिन्न तथ्यों के अंदर जो विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक जो आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए भी ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगर स्टूडेंट हमने जो विस्तृत सामग्री है, कोई फैली हुई सामग्री है, उसके बारे में बच्चों को समझाना है तो ये किसके द्वारा हो सकता है स्टूडेंट, ये भी क्या है ग्राफ के ही द्वारा संभव हो सकता है। और यही ग्राफ हमारे पास एक ऐसा सशक्त साधन है जिसके द्वारा बच्चों को शिक्षण के अंदर विषय वस्तु के उनके समक्ष स्पष्टता महसूस की जा सकती है, लेकिन जो तत्कालीन संदर्भों के लिए ये क्या है बहुत ही उपयोग सिद्ध हुआ है। अब स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ कि जो ग्राफ है, ग्राफ कितने प्रकार का होता है। ग्राफ के प्रकार कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट, ये क्या है 4 टाइप हैं इसके। तो 4 टाइप हम 1 to 1 में आपको समझाती हूँ। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं पहला जो टाइप आपको बताने जा रही हूँ वो टाइप है चित्र ग्राफ। जो पहली टाइप आती है स्टूडेंट हमारी वो आती है चित्र ग्राफ। चित्र ग्राफ के द्वारा मेन स्टूडेंट जो चित्र हैं, चित्रों को विचारों के अंदर अभिव्यक्ति लाकर या विचारों के माध्यम से जो चित्र ग्राफ है उन्हें व्यक्त किया जाता है। मान लो हमने भारत की जनसंख्या को विश्व की जनसंख्या के संदर्भ में प्रस्तुत करना है तो ये किसके द्वारा हो सकता है स्टूडेंट, ये सारा क्या है ग्राफ के माध्यम से ही हो सकता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट जो गुणात्मक तथ्यों के चित्रों को ग्राफिक प्रतिनिधित्व द्वारा क्या है आकर्षित किया जा सकता है, क्योंकि जो अपने
स्टूडेंट होती हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, वो क्या है चित्रग्राफों को बहुत अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। तो जो भी विषय वस्तु एक अध्यापक चित्रों के माध्यम से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करता है, एक तो वो अच्छी तरह से उन्हें समझ आती है, उनका इंटरेस्ट बनता है, और अच्छी तरह से एक अध्यापक उस विषय वस्तु को बच्चों के समक्ष अच्छे से प्रस्तुत करता है। फिर पॉइंट आता है सेकंड, जो सेकंड टाइप है ग्राफ के अंदर स्टूडेंट, लंब ग्राफ। सेकंड है हमारा लंब ग्राफ। स्टूडेंट लंब ग्राफ को, जो लंब ग्राफ होते हैं वो लंबों के द्वारा ही उनको क्या है प्रदर्शित किया जाता है। उनकी क्या लंबाई है, उनकी क्या चौड़ाई है, और उनके अंदर किस प्रकार रंगों का प्रयोग करना है, ये सारा क्या है जो लंब आकार, जो लंब ग्राफ के अंदर होता है। स्टूडेंट जो लंब ग्राफ है उनके अंदर चित्रों का प्रयोग तो नहीं किया जाता, लेकिन जब लंब ग्राफ हैं बच्चों के सामने जब इन्हें प्रदर्शित करते हैं तो ये दूर से क्या है कि चित्र की तरह बच्चों को नजर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट, जब लंब जो ग्राफ है, लंब ग्राफ का प्रयोग कहाँ होता है, मीन्स कोई भी तुलनात्मक अध्ययन के लिए, तथ्यों को प्रदर्शित करने के लिए जो लंब ग्राफ है ये क्या है बेटर है। अगर हम बात करें, उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो पिछले 5-6 वर्षों का कोई भी लोकसभा के अंदर खर्चे हुए हैं, राजनीतिक पार्टियां हुई हैं, अगर उन खर्चों को प्रदर्शित करना है तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है, वो लंब ग्राफ के द्वारा ही प्रदर्शित किया जा सकता है। स्टूडेंट मैं लंब ग्राफ को आप एक समझाती हूँ कि वो किस टाइप की होती है। जैसे ये स्टूडेंट इनकी शेप होती है, लंब ग्राफ है जो ऐसे स्टूडेंट ये क्या है बने होते हैं, ऐसे इनको दिखाया जाता है 50, 40, 30 इस तरह की क्या है। दूर से ये एक चित्र की बच्चों के सामने ऐसे लगता है कि जो लंब ग्राफ है, लंब ग्राफ में ये क्या है चित्र भी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वो चित्रों की तरह ही उन्हें आकर्षित करता है। फिर बात आती है स्टूडेंट हमारी जो थर्ड है, थर्ड ग्राफ है हमारा कौन सा, रेखा ग्राफ। रेखा ग्राफ। अब बात आती है स्टूडेंट की रेखा ग्राफ, जिन ग्राफों को रेखाओं के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है वो कौन से ग्राफ होते हैं, वो रेखा ग्राफ होते हैं स्टूडेंट। अब मान के चलिए कि जब तथ्यों की गिनती अधिक हो और आंकड़े निरंतर मिलते रहें, तब ये किसके द्वारा प्रदर्शित हो सकता है, ये सारा क्या है रेखा ग्राफ के द्वारा ही इन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है, शो किया जा सकता है, बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि हमने मैट्रिक का रिजल्ट बच्चों को दिखाना है, तो इस जो रेखा ग्राफ है, रेखा ग्राफ में गत परिणामों को ही न केवल दिखाया जाता है, मान की जो भावी परिणाम दिखाने हैं उनकी अंदर भी वो क्या है रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं। तो जो रेखा ग्राफ है, रेखा ग्राफ के द्वारा कोई भी परिणामों को हमने जो प्रदर्शित करना है बच्चों के सामने कि किस प्रकार ये यूज होते हैं, तो ये किसके द्वारा होता है स्टूडेंट, ये रेखा ग्राफ के द्वारा ही उन्हें दिखाया जाता है। फिर जो हमारा फोर्थ ग्राफ है, फोर्थ ग्राफ किसे बोलेंगे स्टूडेंट, हम होता है वृत्त ग्राफ। वृत्त ग्राफ, वृत्त ग्राफ के अंदर स्टूडेंट आता है कि जो वृत्त ग्राफ होता है, वृत्त ग्राफ गोलाकार के भाग करके तथ्यों को गुणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है, पूर्ण की उसके अंगों की तुलना करके इस प्रकार का ग्राफ उपयोगी सिद्ध होता है। मान लो उदाहरण के तौर पर हमने जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर जो कुल खर्चे हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंदर कितने खर्चे हुए हैं, तो ये सारा गोला जो वृत्त ग्राफ है, वृत्त ग्राफ के द्वारा समझाया जा सकता है। आप मान के चलो कि जो स्टूडेंट वृत्त ग्राफ है, वृत्त ग्राफ के द्वारा बच्चों को अलग अलग उनको भागों के अंदर खंडित करके, अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड करके उन्हें समझाया जा सकता है, और वो जो खंडित डिवाइड हुई हैं उसके द्वारा भी बच्चों को कि किस समय कौन से सन के अंदर कितना खर्चा हुआ है, तो ये सारा क्या है वृत्त ग्राफ के द्वारा बच्चों के सामने शो किया जा सकता है। तो स्टूडेंट बात करते हैं कि जो अपना अध्यापक है, अपनी सुविधा के लिए कक्षा के अंदर सामाजिक अध्ययन विषय है जो उसके अंदर
ग्राफ का यूज करता है, तो ग्राफ का यूज वो केवल अपनी सुविधा के लिए ही ना करे बल्कि बच्चों को भी सिखाए कि जो ग्राफ है, ग्राफ का यूज कैसे होता है, किस प्रकार इसके सामने रेखाओं, बिंदुओं और चित्रों के माध्यम से आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो एक अध्यापक है, एक अध्यापक ये टीचिंग एड्स हैं जो इनकी सहायता से अपना शिक्षण है उसे प्रभावशाली बनाता है। इसके साथ साथ क्या है, जो बच्चों के सामने वो किसी भी विषय वस्तु को अच्छी तरह से उसकी व्याख्या कर सकता है और बच्चे क्या है इसके अंदर रुचिपूर्ण भाग लेते हैं या रुचिपूर्ण उसे समझते हैं। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट हम कि जो ग्राफिक है, ग्राफिक सामग्री के शैक्षिक उपयोग मीन्स शिक्षा के अंदर किस प्रकार इसके बेनिफिट्स हैं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं ग्राफिक सामग्री के शैक्षिक उपयोग। ग्राफिक सामग्री के शैक्षिक उपयोग। वो शैक्षिक उपयोग कौन कौन से हैं, किस प्रकार इसका बेनिफिट है, किस प्रकार बच्चे क्या है इसका लाभ उठा सकते हैं स्टूडेंट, इसे भी हम क्या है पॉइंट टू ही पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि पाठरोचक। पाठ रोचक, क्योंकि स्टूडेंट जो ग्राफ है, ग्राफ के माध्यम से पाठ को रोचक बनाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट हम स्टूडेंट क्लियर करते हैं कि निम्न बुद्धि वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त। निम्न बुद्धि वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त। क्योंकि स्टूडेंट जो स्लो स्टूडेंट हैं, जिन्हें समझने के अंदर एक अध्यापक कुछ भी कोई भी चीज उन्हें समझाता है, समझने के लिए उन्हें बहुत समय लगता है, तो ये जो ग्राफ है, ग्राफ क्या है निम्न बुद्धि वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयुक्त है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर छोटी आयु के बच्चों के लिए लाभदायक। छोटी आयु के बच्चों, छोटी आयु के बच्चों के लिए लाभदायक। क्योंकि जो स्टूडेंट छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को जो हर चीज समझाई जाती है, हर चीज क्या है एक विस्तार पूर्वक खुलकर उनके सामने हर चीज की व्याख्या की जाती है, तो ग्राफ भी उनके लिए क्या है उपयुक्त साधन है। उपयुक्त क्या है, एक मात्र साधन है एक टीचर के पास, एक पेरेंट्स के पास कि किस प्रकार उसको अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। फिर बात आती है स्टूडेंट तुलनात्मक प्रकरणों को दर्शाने के लिए, दर्शाने में सहायक। तुलनात्मक प्रकरणों, तुलनात्मक प्रकरणों को दर्शाने में सहायक। क्योंकि स्टूडेंट जो दो प्रकरण है, दो प्रकरणों को हमने प्रदर्शित करना है, दो प्रकरणों के अंदर हमने कोई भी तुलना करनी है, तो ये किसके द्वारा होता है, ये ग्राफ के ही द्वारा होता है। ग्राफ के द्वारा उन्हें क्या है आसानी से हर चीज को समझाया जा सकता है। तो जो स्टूडेंट है, ग्राफ का निर्माण करना बहुत ही आसान और एक टीचर के लिए इसका यूज करना भी बहुत ही इजी है। तो एक टीचर इसका यूज करने के लिए रूलर, पेंसिल, कलर, स्टेंसिल आदि चीजों का यूज करता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की जो ग्राफ है, ग्राफ बनाते समय याद रखने योग्य बिंदु, वो याद रखने योग्य बिंदु कौन कौन से हैं स्टूडेंट, इसे हम क्लियर करेंगे। ग्राफ बनाते समय याद रखने वाले बिंदु, वो बिंदु कौन कौन से हैं स्टूडेंट, उसे भी हम क्या है पॉइंट टू ही पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट उसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ कि कौन कौन से जो बिंदु हैं उन्हें याद रखना चाहिए एक टीचर के द्वारा। पहला है ग्राफ का सही निर्माण। ग्राफ का सही
निर्माण। स्टूडेंट, जो ग्राफ है, ग्राफ सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसके अंदर प्रयुक्त होने वाला या यूज होने वाला बहुत ही अच्छा एड्स है। तो एक अध्यापक को जब वो ग्राफ का यूज कर रहा है, ग्राफ का यूज करते समय उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो चित्रात्मक ग्राफ यूज कर रहा है, जो ग्राफ यूज कर रहा है, तो वो क्या है, शून्य से बाईं ओर से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इससे उसके अंदर क्या है, थोड़ा थोड़ा स्पेस हो जाता है। और जो चित्र ग्राफ है, चित्र ग्राफों का यूज करने के साथ साथ वो रेखा ग्राफों का भी यूज कर सकता है। अगर जो अध्यापक है, अध्यापक ने कार्टून वाले जो ग्राफ हैं ये यूज करने हैं, तो या डायग्राम वाले जो भी ग्राफ है यूज करने हैं, तो इससे क्या है, वो अपनी विषय वस्तु को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। फिर बात आती है स्टूडेंट की निर्देशों की जानकारी देना। सेकंड पॉइंट आता है हमारा निर्देशों की जानकारी देना। स्टूडेंट, क्योंकि जो सामाजिक अध्ययन विषय है बहुत ही फैला हुआ है, इसके अंदर जब एक अध्यापक ग्राफ का यूज करता है तो ग्राफ का यूज करने से पहले उसे पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी हदायतें हैं। इसके अंदर जो एक अध्यापक को जानकारी होनी चाहिए कि जो कौन सी रेखाएं, बिंदु, आंकड़े किस प्रकार प्रदर्शित करने हैं। इस प्रकार जो भी बच्चों को सिखाया जाना है, और वो क्या है, पहले ही टीचर को उसकी पूर्ण जानकारी हो, और ग्राफ का यूज करते समय अध्यापक निर्देश अध्ययन सामग्री का भी, या निर्देश अध्ययन जो पुस्तकें हैं उसको पढ़ना भी उसके लिए बहुत इजी है या संभव है। तो इसका निर्देश अध्ययन जो पुस्तकें हैं, सामग्री है, इनका प्रयोग भी एक अध्यापक कर सकता है। फिर बात आती है कि आंकड़ों का पूर्व ज्ञान। आंकड़ों का पूर्ण ज्ञान, क्योंकि जो स्टूडेंट ग्राफ होते हैं, ग्राफ शो करते समय एक अध्यापक को रेखाएं, बिंदु, आंकड़े आदि पता होने चाहिए, किस तरह हमने कोई चीज किस तरह बच्चों के सामने प्रस्तुत करनी है। तो जो क्षितिज ग्राफ हैं उनकी लंबाई कितनी है, जो अलग ग्राफ है उनकी जो चौड़ाई है, ऊंचाई है, वो कितनी है, इन चीजों के बारे में एक अध्यापक को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि जो आंकड़े हैं वो अपने आप में पूर्ण है या नहीं। क्योंकि जो अध्यापक के द्वारा उन्हें कुछ भी सिखाया जाता है, चाहे वो गलत सिखाया जाता है, तो वो अपनी लाइफ के अंदर बच्चे उतार लेते हैं और लॉन्ग टाइम तक उसके हिसाब से ही चलते हैं। और इस प्रकार जो भी बच्चों को सिखाया जाए वो पूर्ण रूप से सही सिखाया जाए, उसके बारे में पहले बच्चे को जानकारी होनी बहुत जरूरी है, बच्चे को भी और एक अध्यापक को भी। पहले अध्यापक को, फिर अध्यापक है बच्चों को उसके बारे में अच्छी तरह से बताता है। तो जो ग्राफ है, ग्राफ के बारे में एक अध्यापक को जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। बात आती है स्टूडेंट आकर्षित बनाना, कि किस प्रकार जो ग्राफ है, ग्राफ को आकर्षित बना सकते हैं। ग्राफ को आकर्षित बनाना कि स्टूडेंट जो ग्राफ है, ग्राफ को आकर्षित किस प्रकार एक अध्यापक सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर बना सकता है। क्योंकि जब एक अध्यापक चित्र ग्राफ का यूज कर रहा है तो उसके अंदर डिफरेंट कलर होने चाहिए। अगर वृत्त जो ग्राफ का यूज कर रहा है तो उसके जो भिन्न भिन्न भाग है उसके अंदर भी जो कलर है किस तरह के फिल होने चाहिए। ये चीजें क्या है, ग्राफ को आकर्षित बनाती हैं और बच्चों को भी उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चे कलरफुल हर चीज पसंद करते हैं। तो इस प्रकार जो अध्यापक है, अध्यापक को इन आवश्यक बिंदुओं को याद रखना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने अपना सेकंड ग्राफ क्लियर किया था, ये लंब ग्राफ है। लंब ग्राफ का जब यूज होता है या निर्माण करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये एक दूसरे से मिलते जुलते ही पॉइंट है, फिर भी हम क्लियर करते हैं। लंब ग्राफ का निर्माण करते समय सावधानी, कौन कौन सी वो सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए या इसके बारे में पता होनी चाहिए स्टूडेंट। तो इसके अंदर इसके भी स्टूडेंट हम क्या है, पॉइंट टू भी पॉइंट क्लियर करेंगे।
जिसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट है अनुमान लगाना। तो स्टूडेंट कोई भी ग्राफ हम जब यूज करते हैं, जब लंब ग्राफ यूज करते हैं, तो इससे क्या है, ग्राफ का निर्माण करने से पहले उसके बारे में अनुमान लगाना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा क्षैतिज ग्राफ। क्योंकि जो स्टूडेंट लंबिया ग्राफ होते हैं, लंबिया ग्राफ को यूज करने से पहले, जो लंबिया ग्राफ को यूज करने से बेटर जो क्षैतिज ग्राफ होते हैं, अगर इनका यूज किया जाए तो देन बेटर। तो इस प्रकार क्षैतिज ग्राफ क्या है, लंबिया ग्राफ की अपेक्षा बहुत ही अच्छे होते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर आप ये भी लिख सकते हो स्टूडेंट की जो ये ग्राफ है, अगर बढ़िया प्रकार का उपयुक्त आकार का भूरे कागज का प्रयोग जो स्टूडेंट के द्वारा किया जा रहा है, तो अगर उसके ऊपर बड़ा आकार बनाकर चार्ट के ऊपर इसका प्रयोग कर रही है, तो ये क्या है, बहुत ही अच्छा बनता है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि चार्ट का प्रयोग करते समय रूलर तथा पेंसिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जो मीन्स ग्राफ है, ग्राफ का प्रयोग करते समय रूलर तथा पेंसिल का प्रयोग, पेंसिल का जो प्रयोग है वो क्या है, अवश्य किया जाना चाहिए। पेंसिल का प्रयोग होना चाहिए, पेंसिल का प्रयोग होना चाहिए इसके अंदर स्टूडेंट। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि जब सॉरी स्टूडेंट कि 2 या 2 से अधिक ग्राफों के अंदर प्राप्त रिक्त स्थान छोड़ना चाहिए। रिक्त स्थान ग्राफों के अंदर, 2 ग्राफों के अंदर, ग्राफों में रिक्त स्थान छोड़ना चाहिए। जो भी 2 ग्राफों का आप यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या है स्टूडेंट, रिक्त स्थान होना बहुत जरूरी है, स्पेस होना बहुत जरूरी है। फिर बात आती है स्टूडेंट हमारी कि जो शुद्ध ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ से संबंधित जो निर्देशन या निर्देश पुस्तिका का आवश्यक अध्ययन करना चाहिए। निर्देश पुस्तिका का अवश्य अध्ययन होना चाहिए। ये भी इसका क्या है, मेन पॉइंट है स्टूडेंट। इसके अंदर आप ये भी ऐड कर सकते हो कि प्रत्येक निर्देशन की जो क्या है, स्केल के अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए। स्केल इसके अंदर यूज होना चाहिए, स्केल के अनुसार व्यवस्था। स्केल के अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए, स्केल इसके अंदर यूज होना चाहिए। फिर बात आती है, कोई भी चित्र है, कार्टून है, डायग्राम है आदि ग्राफों का जो प्रयोग किया जा रहा है, तो उन्हें जो शून्य रेखा है, शून्य रेखा से बाईं ओर से शुरू किया जाना चाहिए। तो ये भी इसके अंदर स्टूडेंट क्या है, मेन पॉइंट है। तो स्टूडेंट आज जो हमने अपना टॉपिक क्लियर किया, वो टॉपिक हमने कौन सा क्लियर किया स्टूडेंट, ग्राफ। क्योंकि जो सामाजिक अध्ययन विषय है हमारा, उसके अंदर जो ग्राफ है, ग्राफ का बहुत ही बेनिफिट है। जब बच्चों को कोई भी विषय वस्तु जब एक अध्यापक समझाता है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन करके बता सकता है। तो स्टूडेंट ग्राफ के अंदर पहले मैंने ग्राफ के बारे में बताया, फिर इसके 4 टाइप्स बताए। वो 4 टाइप्स मीन्स पहले जैसे चित्र ग्राफ, लंब ग्राफ, रेखा ग्राफ और वृत्त ग्राफ के बारे में बताया। फिर बात आता है कि जो ग्राफिक है, ग्राफिक सामग्री के शैक्षिक उपयोग मीन्स ये कहाँ कहाँ इसका बेनिफिट है पाठ को रोचक बनाने के लिए, निम्न बुद्धि विद्यार्थियों के लिए, जो छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये उपयुक्त है, और किसी 2 प्रकरणों के अंदर कोई तुलना करनी है उनके लिए भी इसका बेनिफिट है। फिर बात आती है स्टूडेंट की जो ग्राफ है, ग्राफ बनाते समय जो ध्यान रखने वाले बिंदु है वो कौन कौन से हैं। जैसे बताया स्टूडेंट की जो ग्राफ है, ग्राफ का सही निर्माण होना चाहिए, निर्देशों की जानकारी देना चाहिए। फिर आती है आंकड़ों का पूर्ण ज्ञान और ग्राफ को आकर्षित बनाना।
फिर जो हमने सेकंड हमारा ग्राफ किया था वो किया था लंब ग्राफ। लंब ग्राफ का निर्माण करते समय कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए इसके बारे में बताया कि अनुमान होना चाहिए, क्षितिज ग्राफ, रूलर और पेंसिल का प्रयोग इसके अंदर होना चाहिए, ग्राफ में रिक्त जो स्थान है छोड़ना चाहिए, स्केल का यूज भी होना चाहिए। अगर कोई कार्टून, डायग्राम आदि ग्राफों का यूज कर रहा है तो वो क्या है, शून्य से बाईं ओर से शुरू किए जाने चाहिए। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।